उसी प्रकार से अगर भगवान को जानना भी कि भगवान क्या है या भगवान क्या हो सकते हैं, उसके लिए पता होना चाहिए ओके भगवान की डेफिनेशन क्या है। तो इसीलिए क्योंकि लोग भगवान को जब नहीं जानते तो कई सारी भी थ्योरीज लेकर के आते हैं, जैसे कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि हम अपने रूप को भगवान के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपने इसलिए भगवान के 2 हाथ 2 पांव 2 आंख कर दी, क्योंकि आपके 2 हाथ हैं, आपके 2 पांव हैं, आपकी 2 आंखें हैं ना, तो आपने अपनी इमेज को भगवान के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। तो आपने मान लिया कि उनके भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 पांव हैं, उनकी नाक है, उनकी 2 आंखें। आप कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण जो है ऐसे ही दिखते हैं? क्योंकि आप ऐसे हैं तो आपने इमेजिन कर लिया है कि कृष्ण ऐसे। इसको बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, क्योंकि उनके बारे में पता तो है नहीं। तो इसलिए अगर किसी ने कुछ बताया भी कहता है नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू गलत बोल रहा है। इसका दूसरा एक्सट्रीम क्या है? ज़ूमॉर्फिज्म। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, जू का मतलब पशु। कहता है देखो आप अपने ये वराह रूप की चर्चा कर रहे हो आप, दिस इज ज़ूमॉर्फिज्म। यानी कि किसी पशु को लेकर के आपने प्रोजेक्ट कर दिया कि पशु जैसे दिखते होंगे फिर वो, जैसे मछली जैसे दिखते हैं मत्स्य अवतार, या फिर आपके वराह अवतार होंगे जिनकी आज आप चर्चा कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ज़ूमॉर्फिज्म। और जब दोनों में जब बात कंक्लूड नहीं हो पा रही होती तो फिर क्या बोलते हैं? निराकार। निराकार, क्योंकि दोनों केस में हम क्या कर रहे हैं? दोनों ही केस में हम लॉजिक की बाउंड्री में भगवान को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। जब लॉजिक की बाउंड्री में भगवान बंद नहीं रहे होते तो लॉजिक की बाउंड्री टूट जाती है। जब लॉजिक की बाउंड्री टूट जाती है तो उसको बोलते हैं वेल ही इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ही इज फॉर्मलेस, इनफाइनाइट लाइट, ही इज जस्ट लाइट। हाउ कैन यू टेक गॉड सो लाइटली? ही इज जस्ट लाइट, ही इज जस्ट लाइट। ये उनकी फॉर्म नहीं हो सकती फिर जी। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि ना किसी घर के अगर चीथड़े उड़ा दें बम फोड़ करके, बोले अब आपका घर क्या है? कहता आपका घर अनंत हो गया। भाई घर अनंत नहीं हो गया, घर तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो आपने भगवान के रूप को निगेट कर दिया। अब या तो अपने रूप को इंपोज करेंगे या फिर हम पशु के फॉर्म को इंपोज करेंगे, या फिर कहेंगे भाई वो फॉर्म है ही नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि देयर आर 2 काइंड ऑफ ट्रेडिशन, एक है मोनोथीस्टिक, एक है पॉलीथीस्टिक। जैसे ग्रीक ट्रेडिशन के अंदर इट इज अ पॉलीथीस्टिक, यानी कि बहुत सारे भगवान हैं, पॉलीथीस्टिक। लेकिन क्रिश्चियंस लाइक क्रिश्चियनिटी हो गई या फिर इस्लाम हो गया, इट इज मोनोथीस्टिक। अल्लाह, क्राइस्ट, मोनोथीस्टिक। तो इसलिए अक्सर जब मोनोथीस्टिक वाले भी जब इंडिया में आते हैं तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं लेकिन नहीं यार इनके तो बहुत सारे लोग हैं, इनके यहाँ तो 33 कोटि है इनके तो। लेकिन अगर भगवद गीता पढ़ते कहते हैं नहीं तो मोनोथीस्टिक है, ये तो एक ही भगवान है, एक ईश्वरवाद, बहुईश्वरवाद। तो क्या है ये भला? सनातन धर्म बहुईश्वरवाद है या एक ईश्वरवाद है? कौन मानता है कि बहुईश्वरवाद है? हाथ खड़ा करें। पॉलीथीस्टिक है, देयर आर मेनी गॉड्स, चुन लो जिसको जो चुनना है, श्रद्धा होनी चाहिए बस। पॉलीथीस्टिक है सनातन धर्म। पॉलीथीस्टिक का मतलब ऐसे ही है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? कहता श्रद्धा होनी चाहिए। आपकी इसमें श्रद्धा है? कहता मेरी तो श्रद्धा स्मृति ईरानी में है। कहता तेरी प्राइम मिनिस्टर आज से स्मृति ईरानी हुई। तेरी किसमें श्रद्धा है? कहते मेरे को अमित शाह बहुत अच्छा लगता है। आज से तेरा प्राइम मिनिस्टर अमित शाह है। एक आध कोई मोदी वाला भी होगा, ठीक है जी, आपका मोदी होगा प्राइम मिनिस्टर। पॉलीथीस्टिक, भगवान बहुत सारे हैं, चुन लो जो अपना चुनना है, बहुईश्वरवाद। पर एक्चुअली हम लोग देखें, हमारा जो सनातन धर्म है, इट इज नीदर प्योरली मोनोथीस्टिक नॉर प्योरली पॉलीथीस्टिक, दोनों ही नहीं। एक्चुअली यहां पर बहुत सारी फॉर्म्स भी हैं एक्चुअली। तो हम ये कह सकते हैं दैट आवर कल्चर इज मोनोथीस्टिक पॉलीमॉर्फिज्म। No, excuse me, it should be polymorphic monotheistic। मतलब बहुत सारी फॉर्म्स हैं, क्योंकि अवतार भी तो हैं भगवान के, भगवान श्री कृष्ण के अवतार भी तो होते हैं, तो यानी अवतार भी हैं, तो यानी पॉलीमॉर्फ। लेकिन भगवान में से एक ही है, एकला ईश्वर कृष्ण। सो पॉलीमॉर्फिक मोनोथीस्टिक है सनातन धर्म। लेकिन हम देखते हैं कि ना सिर्फ अवतार ही नहीं, अवतार के नीचे ना देवी देवता भी आते हैं। सो मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिक मोनोथीस्टिक है सनातन धर्म। लेकिन एक और ट्विस्ट भी है सनातन धर्म के साथ, इसमें साथ में शक्ति भी आती है, राधा कृष्ण सीता राम। सो इट शुड बी मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिक बाय मोनोथीस्टिक रिलीजन, क्योंकि राधा कृष्ण भी है ना, रुक्मी द्वारकाधीश, सो शक्ति भी है, शक्तिमान भी है। तो इसलिए सिर्फ मोनोथीस्टिक लेके चलना या पॉलीथीस्टिक लेके चलना, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड।
we have to understand the complete ultimate reality as multi-level, polymorphic, bi-monotheistic, absolute, transcendental, trans-logic, trans-empirical, supra-cognitive reality is भगवान। चलो जी बहुत हो गया, चलो भाई किताब बंद करो। तो आपने इतना कंफ्यूज किया हमको, हम जा रहे हैं यहाँ से, हम जा रहे हैं यहाँ से। पर एक्चुअली एब्सोल्यूट रियलिटी को समझाने के लिए वी हैव टू टेक ऑल द फीचर्स कि क्या भगवान फिर एक्चुअली है क्या। सो गॉड इज एक्चुअली लाइक दैट। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, हमारे एक डिवोटी, उनका नाम है ऐरावत प्रभु, उनसे पूछा कि ना कैन इफ अल्लाह इज एवरीवेयर, बिकॉज गॉड हैज टू बी एवरीवेयर, सो इफ गॉड इज एवरीवेयर, इज गॉड देयर इन द स्टूल ऑल्सो। जैसे वराहदेव जो आए हो तो संसार के अंदर है, संसार क्या है, इट्स एक्चुअली लाइक अ स्टूल। वैकुंठ के कंपैरिजन में इट्स लाइक अ स्टूल एक्चुअली। सो जिस तरह से भगवान आते हैं, यहां पर आते हैं, सो कैन गॉड ऑल्सो बी देयर इन द स्टूल। He became very angry. He was Islamic preacher earlier, तो इसलिए उनको बहुत गुस्सा आया, कहते हैं how can you insult Allah like this? How can you say like this? हिम्मत कैसे हुई अल्लाह के बारे में ऐसे कहने? How can Allah be in stool? And he became very angry and very annoyed, और वहां से चले गए। वो चले गए तो उनकी ऑफिस की पार्टी थी, ऑफिस की पार्टी वार्टी अटेंड की उन्होंने। वहाँ उन्होंने थोड़ा ज़्यादा पी ली थी उन्होंने। पी ली तो फिर ना यहाँ कहीं पड़े हुए थे, उन्होंने कहा पड़ गया आदमी, उठेगा पता नहीं कब उठेगा। उनको ना कहीं डंप कराए, किसी गंदी जगह पर उनको डंप कराए उनको। और वहां पर जब थोड़े से बाद उनका होश आया तो वहां पर ना एक कोने में किताब पड़ी हुई थी, और कोने में जो किताब पड़ी हुई थी वो थी श्री प्रभुपाद जी की किताब थी वो, सो अबाउट सिविलाइजेशन एंड ट्रांसेंडेंट, ये बुक थी। और उन्होंने वो बुक खोली, उससे पहला सेंटेंस लिखा हुआ था गॉड कैन ऑल्सो अपीयर इन स्टूल, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे कि हम आत्माएं जो है संसार के अंदर क्या है, संसार इज लाइक अ स्टूल। अगर वैकुंठ के कंपेयर किया जाए, वैसे यहाँ पर बहुत सारे मॉल वगैरह भी हैं। ये बता रहा है मॉल की और मल की स्पेलिंग सेम ही होती है हालांकि। सो जिस तरह से जीवात्मा संसार के अंदर आ सकती है, उस तरह से तो भगवान भी आ सकते हैं। लेकिन भगवान में और हमें अंतर यह है कि हम संसार में बन जाते हैं, लेकिन भगवान संसार में बनते नहीं है। सो गॉड कैन ऑल्सो अपीयर इन स्टूल। स्टूल में बेसिकली है क्या, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3, 1 atom of nitrogen, 3 atoms of hydrogen, so NH3। so वहाँ नाइट्रोजन में है, हाइड्रोजन में है। so नाइट्रोजन के 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम में होंगे फिर, तो यानी कि NH3 में होंगे। अच्छा, और क्या होता है स्टूल के अंदर? स्टूल के अंदर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, ऑक्सीजन में है? नाइट्रोजन में है? सो NO2 में होंगे। दैट मीन्स स्टूल में भगवान है। ये तो हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं कि ओह स्टूल इज सो डिस्गस्टिंग मैन, लेकिन एक्चुअली अगर कोई स्टूल में अगर गहराई में जाके देखें, स्टूल इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दैट्स इट। यही तो है। ये तो हम दूर से देख रहे हैं, ऐसा ना। जैसे मान लो अगर मैं ब्लैक कलर का पाउडर लूं और व्हाइट कलर का पाउडर लूं और दोनों को मिला दूं, अभी क्या बन जाएगा, ग्रे कलर का पाउडर। So from my frame of reference it is actually ग्रे कलर का पाउडर। लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूं, वो ग्रे कलर नहीं है, उसमें अभी भी ब्लैक कलर के ग्रैनुल्स हैं और व्हाइट कलर के ग्रैनुल्स हैं, दोनों को मिक्स हो गया। सो फ्रॉम माई स्टेट ऑफ रियलिटी इट इज अपीयरिंग कि ना ये तो ग्रे है, पर एक्चुअली वो ग्रे नहीं है। पास जाके देखेंगे तो ये तो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। उस तरह से दूर से देखें, वो स्टूल सो डिस्गस्टिंग, लेकिन गहराई में जाके देखें, वहां पर तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। सो दैट मींस या गॉड कैन बी देयर। सो अगर माइन्यूटली अगर जाके देखें, देन यस गॉड कैन बी देयर। तो ऐरावत प्रभु हु वाज अर्लियर एन इस्लामिक प्रीचर, जब उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन पढ़ी प्रभुपाद जी के द्वारा, ही वेंट टू द नियर बाय टेंपल एंड जॉइंड। ये इतनी सुंदर एक्सप्लेनेशन भगवान के बारे में, दैट गॉड कैन इज ओमनी प्रेजेंट। सो इसलिए भगवान इवन स्टूल में भी हैं। इस बात का जवाब उनको मिला नहीं था समहाउ कुरान के अंदर, because it is not there. उनको फिर यहाँ मिला जब प्रभुपाद जी से he joined. Wow, what a complete explanation. Actually अगर भगवान की बात करते हैं ना, भगवान दिव्य है, जैसे यहाँ ब्रह्मा जी भी डाउट कर रहे हैं कि नहीं ये कौन है दिव्य पर्सनैलिटी, who is this special person, different person, डाउट कर रहे हैं वो। तो ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या होता है? एक तो होता है कि संसार है, जो संसार के परे है, जो वहां वहीं पे रहता है, नीचे आता ही नहीं है, तो वही वो दिव्य है भाई,
वो ऊपर के फ्लोर पे ही रहता है, नीचे के फ्लोर में कभी आता ही नहीं है, तो हम कहेंगे जी वो तो दिव्य है, राइट। और बाकी जो रिलीजन है, जैसे अब्राहमिक रिलीजन है, जैसे क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है, इसके अंदर यह है भगवान कभी अवतरित नहीं होते, हमेशा खुदा का रहता है, खुदा जन्नत में ही रहते हैं, खुदा कभी यहाँ पर आते नहीं है। यहाँ पर प्रॉफिट्स आते हैं, मैसेंजर्स आते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर नहीं आते। लेकिन एक्चुअली देखा जाए भगवान यहाँ पर नहीं आ सकते, ये अपने आप में भगवान में एक तरह की कमी हो जाएगी। जय श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री गौनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। If God cannot descend from his abode to this world, that in itself is actually a shortcoming, something missing in God. Incompleteness है भगवान के अंदर कि भगवान यहाँ पर डिसेंड हो ही नहीं सकते जी, वो ऊपर ही रहते हैं वो। और साथ ही इट शोज कि ना भगवान के अंदर कंपैशन थोड़ा कम है। कहते हैं मैं अपने नौकरों को भेज दूंगा, हे प्रॉफिट्स मैसेंजर्स तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा, गंदी जगह है। पर सनातन धर्म ये बताता है कि एक्चुअली भगवान इस संसार के अंदर आते हैं, हालांकि संसार से प्रभावित होते नहीं हैं। जैसे कमल जो होता है कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ का नहीं होता है, कीचड़ के ऊपर होता है। उस तरह से भगवान भी संसार के अंदर आ सकते हैं, लेकिन सांसारिकता से नहीं, still he being transcendental. So God can come to material world but not materially but spiritually he can come here. तो भगवान भी इस जगत के अंदर आते हैं, तो वराह रूप में भी आ सकते हैं, भगवान आए हैं, yes, so he can come, why not? भले ही जगत जो है वैकुंठ के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये स्टूल के समान है, इट्स अ डिस्गस्टिंग प्लेस, अंधकार में जगह है ये। एक्चुअली यहां से सूरज और चंद्रमा निकाल दी जाए ना, ये अंधकार में जगह है, तो अंधकार में जगह पर भी आते हैं भगवान, आते हैं और वराह रूप में आते हैं। सो दैट फेज भगवान की दिव्यता को समझने का एक तरीका यह है कि हम ये माने कि ऊपर ही रहते हैं, नीचे के फ्लोर में आते नहीं। लेकिन दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हाँ वहां पर भी हैं, यहां पर भी आते हैं, लेकिन यहां आकर के भी यहां से कंटेमिनेट नहीं होते, यहां से दूषित नहीं होते। तो इसीलिए भगवान वराह रूप में यहां पर आए। कई बार लोग सनातन धर्म पे ये भी डाउट उठाते हैं कि हमेशा जब भी भगवान आए ना तो हमेशा ऊंची जाति में आए, या तो ब्राह्मण कुल में आए या क्षत्रिय में आए, कभी शूद्रों में नहीं आए। अरे जो भगवान भेदभाव कर रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, नहीं मानते हम उस भगवान को। कहता अच्छा सर ये शूकर कौन से में आता है? ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। वराह अवतार देखा जाए ये तो चारों में ही नहीं आते। तो यानी भगवान एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं लेके चलते, मेरे को तो ब्राह्मण कुल में आना है, मेरे को ऊंची जाति में आना है, नहीं मैं नीची जाति में नहीं आऊंगा। ये सब कैलकुलेशन जो है ये हम अपने वाहियात दृष्टिकोण से भगवान के ऊपर थोपते हैं कि भगवान ये सब सोचते होंगे। मत्स्य अवतार किसमें आती है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, किसमें आते हैं? भगवान इन सब के वास्तव में परे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण ऐसे ब्रह्मचारी हैं? नहीं, ब्रह्मचारी भी नहीं है। क्योंकि ब्रह्मचारी कौन होता है? ब्रह्मचारी वो होता है जो कि अपनी बॉडी में अपनी वाइटल एनर्जी को रखता है, अपने वीर्य को रखता है, जो उसको स्पिल आउट नहीं करता, अपनी बॉडी में रखता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी है भाई। और जो गृहस्थ होता है वो वीर्य को देता भी है, हाँ अगर संतान उत्पत्ति करनी है तो यस करता भी है, उसको बोलते हैं गृहस्थ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरीर में वीर्य है ही नहीं, ना मांस है, ना मज्जा है, ना हड्डी है, ना हीमोग्लोबिन है। तो जिसमें ये सब है ही नहीं, तुमने वीर्य भी नहीं है, तो जिस व्यक्ति की बॉडी में वीर्य है ही नहीं, देयर इज नो सीमन, सो हाउ कैन ही बी ब्रह्मचारी? अच्छा फिर ये गृहस्थ होंगे। गृहस्थ तो वो होता है जो कि इम्प्रेग्नेट करता है किसी को ताकि बच्चे की उत्पत्ति हो। कहते हैं लेकिन वो भी नहीं होता इनके साथ। कितने बच्चे हैं जी? कहते हैं जितनी जीवात्माएं हैं, अहम बीज प्रदापिता। अच्छा इतने बच्चे हैं इनके? हाँ जी, इनफाइनाइट। लो जी, तो ये गृहस्थ भी नहीं है। तो भगवान क्या है? कहते भगवान जी सिर्फ भगवान है। भगवान हमेशा जो है भगवान ही रहते हैं। इसलिए वन ऑफ द नेम ऑफ गॉड इज दैट ही इज कपट मनुष्य, दैट ही इज चीटिंग ह्यूमन। ये दिखते हैं मनुष्य जैसे, लेकिन मनुष्य है नहीं। तो इसीलिए भगवान आएंगे यहाँ शूकर रूप में, तो वो शूकर बन नहीं जाएंगे, शूकर के परेंगे। जैसे कभी कभी होता है क्या, पिता अगर बच्चे के लिए घोड़ा बन जाता है तो बच्चा क्या करता है, पिताजी के ऊपर चढ़ जाएगा और पिताजी घोड़े बन गए। अभी हम ये नहीं कहेंगे ओ पिताजी अब घोड़े हो गए। पिताजी हैं, लेकिन हाँ बच्चे की खुशी के लिए वो घोड़े बन गए। उसी प्रकार से भगवान भी आ सकते हैं, वराह रूप में आ सकते हैं, शूकर रूप में आ सकते हैं,
लेकिन फिर भी भगवान भगवान ही हैं, भगवान भगवान ही रहते हैं। जैसे श्री राम के बारे में अक्सर लोग बोलते हैं श्री राम जो है मनुष्य रूप में आए, नहीं, वो भी मनुष्य नहीं है, भगवान भगवान है। भले ही वो एक बहुत ही आइडियल हस्बैंड, एक आइडियल सन, एक आइडियल लॉर्ड, एक आइडियल मास्टर, आइडियल है वो, लेकिन फिर भी भगवान भगवान है।